आज मैं आपको पाठ 6 दिलों को जोड़ना ज़रूरी पाठ के बारे में बताऊंगी। यह पत्र जो है साने गुरुजी ने लिखा है, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद प्रकाश बोकिल ने किया है। तो मैं इसके पहले आपको पत्र के प्रकार के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपको प्रथम सत्र में औपचारिक पत्र पढ़ाई थी। औपचारिक पत्र में आपने जो प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए पत्र लिखा था, उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में जैसे आपने प्रिंसिपल सर को पत्र लिखा था, वो कार्यालय या किसी भी अधिकारी को यदि पत्र लिखा जाता है तो उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। रिश्तेदारों, मित्रों, आप अपने भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी किसी को भी पत्र लिखेंगे तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में मुख्यतः सीमित चीज़ें लिखनी होती हैं। वही दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र में आप अपनी मन की बातें जो हैं आप सामने वाले को लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ साने गुरुजी द्वारा छात्रा सुमति के पत्र के उत्तर के रूप में है। इस पत्र में उन्होंने उसे पढ़ाई के साथ साथ मिलजुल कर रहने, माँ के कामों में हाथ बटाने, खेलने, स्वस्थ रहने और मन लगाकर हिंदी सीखने और बोलने की सीख दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। प्रिय सुमति, सस्नेह आशीष। सस्नेह मतलब प्रेम के साथ में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? साने गुरुजी सुमति को, जो कि उनकी छात्रा है। तुम्हारा पत्र मिला। प्रथम सत्रांत परीक्षा में तुम प्रथम रही। प्रथम सत्रांत परीक्षा मतलब जो प्रथम सत्र का अंत होता है। जैसे नवंबर जो है दिवाली की छुट्टी होती है, उसके वो जो आपने जितना भी दिवाली के पढ़ा वो प्रथम सत्र का था, तो सत्र का अंत हुआ। अभी क्या पढ़ रहे हो? अगला सत्र के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये द्वितीय सत्रांत हो जाता है। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई सुमति, लेकिन मुझे यह बताओ कि आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है ना? हमारा शरीर निरोगी होना चाहिए। निरोगी मतलब स्वस्थ हो, कोई रोग ना हो। ताकतवर होना चाहिए। पढ़ाई तो करनी चाहिए ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाकी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। लोकमान तिलक जी ने एक बार कहा था, केवल छात्रवृत्ति पाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। छात्रवृत्ति मतलब वजीफ़ा बोलते हैं या स्कॉलरशिप। उन्होंने इसलिए कहा कि मतलब हमें केवल पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो भी हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे खेल कूद है, गायन है, नृत्य है, डांस वगैरह होता है स्कूल में, उसमें हमें उसमें सहभागी होना चाहिए। परसों मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे इस बात का खेद है कि परीक्षा में मैं कभी भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हो सका। वह खुशी, वह आनंद मैं अपने पिताजी को कभी नहीं दे पाया। किसने कहा? साने गुरुजी के मित्र ने साने गुरुजी से कहा कि वो कभी भी परीक्षा में प्रथम नहीं आए, तो उन्होंने जो प्रथम होने की खुशी है वो अपने पिताजी को नहीं दे पाए थे। ऐसा साने गुरुजी के मित्र ने साने गुरुजी से कहा। मैंने उससे कहा, देखो भाई, परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए सो तो है, पर जीवन की परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए हो, इसमें जरा भी शक नहीं है। सच कहूँ तो इसी में तुम्हारे पिताजी की भी खुशी समाई है। तुम उदार स्वभाव वाले हो। उदार मतलब एक मन का भाव होता है, जो कि किसी भी प्रकार से लोगों को कष्ट ना पहुंचाना। तुम और तुम्हारे भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हो, यह अच्छी बात है। मतलब अगर उनके मित्र जो है प्रथम नहीं आए तो क्या बात हुआ, लेकिन अगर वो परिवार के साथ घुल मिल कर रहते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, ऐसा साने गुरुजी ने कहा है।
इस बात से भी तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होते होंगे। पढ़ाई, परीक्षा, अंक, इनका अपने आप में महत्व तो है ही, लेकिन सभी बातों में उचित मेल होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। एक अंग्रेजी कहावत है, अनुपातबद्धता कला की आत्मा है। मतलब अनुपात के अनुसार ही हर चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप डांस वगैरह कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अच्छा गा सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, तो ये अनुपात बद्धता जो है, अनुपात के अनुसार सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। सुमति, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कहावत हमेशा ध्यान रखो। पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी बातों पर ध्यान देकर यदि तुम परीक्षा में प्रथम आओ तो बात बने। मतलब इन सभी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर उसके साथ भी प्रथम आ रहे हो तो ये मतलब सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। माँ के कामों में हाथ बटाना, छोटे भाई बहन के साथ प्यार से रहना, खेलना, ये सारी बातें करते हुए पढ़ाई में आगे रहना बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि मतलब कुछ प्राप्त कर लेना। यह भी लिखा है कि तुमने हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे बताओ, क्या तुम हिंदी में बातचीत कर सकती हो? बहुत वर्ष पहले मैंने भी तुम्हारी ही तरह हिंदी की कुछ परीक्षाएं दी थी, लेकिन आज भी मैं हिंदी में ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। इसका अर्थ ये है कि आप परीक्षाएं तो दे रहे हैं, लेकिन उसका आप वास्तविक जो जीवन है, जो हम जी रहे हैं, उसमें हम उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हिंदी आपने सीख लिया, हिंदी आप सिर्फ लिखना सीख लिए, एग्ज़ाम देना सीख लिए, अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, शायद उसमें अच्छे आपको नंबर भी मिलते हो, लेकिन क्या आप हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं? अगर आप हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं तो ये ज़रूरी है। सानी गुरुजी ने भी कहा है कि जैसे कि उन्होंने परीक्षाएं दी, लेकिन हिंदी में वो बात नहीं कर सकते, तो क्या उसका उपयोग हमारे वास्तविक जीवन में हो पाएगा? नहीं। एक बार तो मेरी फजीहत ही हो गई थी। फजीहत का अर्थ होता है दुर्दशा। हुआ यूँ कि मैं एक गांव गया था व्याख्यान देने। व्याख्यान मतलब भाषण देने। व्याख्यान के बाद कुछ लोग मेरे पास आए। वे वहाँ के राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे। उन्होंने मुझसे कहा, कृपया आप हमारे केंद्र में आइए, वहाँ भी आप एक व्याख्यान दीजिए। जो राष्ट्रभाषा केंद्र के संचालक थे वो सानी गुरुजी से व्याख्यान फिर केंद्र में जाकर देने के लिए कहते हैं। तो आगे देखते हैं। मैंने बहुत आनाकानी की, टाल मटोल किया। आनाकानी मतलब आप बहानेबाजी करना, टाल मटोल टालने की कोशिश करना। तो उन्होंने बहानेबाजी भी की, टालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें जाना ही पड़ा। मैंने 5 ही मिनट व्याख्यान दिया, पर बहुत परेशानी हुई। एन मौके पर एक संत का पद मुझे याद आया। एन मतलब उचित या ठीक समय पर। उनको संत का पद याद आया, बस उसी के सहारे काम चलाया। वह पद इस तरह है, दिल किसी का मत दुखाओ, यह तो खुदा की मस्जिद है। हमें किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, यह जो है खुदा की मस्जिद है। मतलब जो मनुष्य का शरीर है उसमें भगवान या आत्मा जो है उसमें वो भगवान या अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में माना जाता है। तो हमें किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। सचमुच सुमति, संत ने कितनी अच्छी बात कही है, हृदय रूपी मस्जिद। अनेक बार ऐसा होता है कि बाहरी मस्जिद या मंदिर को अगर किसी ने हानि पहुंचाई तो लोग दंगा फसाद करते हैं। आप सभी को पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया तो सामने वाला मस्जिद को नुकसान पहुंचाएगा, मस्जिद को हुआ तो सामने वाला मंदिर को। ऐसी कंडीशन जो है हमारे देश में हमेशा होती रहती हैं। दंगे फसाद जो हैं, जैसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो हैं ऐसे दंगा फसाद कराते रहते हैं। पर इस हृदय रूपी मंदिर को बार बार चोट पहुंचाने के बावजूद हम कुछ नहीं करते। मतलब हम किसी का मन दुखा रहे हैं तो उसके बावजूद भी हम माफ़ी भी नहीं मांगते और कुछ करते भी नहीं हैं। इसलिए कवि ने कहा कि
किसी के भी दिल को ठेस मत पहुंचाओ। ठेस मतलब आघात, हल्का आघात। हम हिंदी क्यों सीखें? दिलों को जोड़ने के लिए, एकता के लिए। हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि हम परीक्षा में सफल हो पाएँ, अच्छे नंबर ला पाएँ, इसके लिए नहीं। आप सभी को पता होगा कि हिंदी जो है वो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कि अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो अगर कोई गुजराती है, मारवाड़ी है, महाराष्ट्रियन है, जिसको मराठी आता हो, पंजाबी है, तो ऐसी स्थिति में आप सामने वाले से किस भाषा में बात करेंगे? हिंदी में। तो और सामने वाला भी हिंदी में ही आपसे बात करेगा, क्योंकि आप उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे और वो आपकी भाषा को नहीं। तो हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है, जो पूरे देश में बोली जाती हो और लोग समझ भी पाते हों। सिर्फ हिंदी की परीक्षा देना ही काफ़ी नहीं है, दिलों को जोड़ना भी ज़रूरी है। अब रुकता हूँ, मेरे आसपास बिल्ली के छोटे छोटे बिलौटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बिलौटे स्याही की दावत पर झपट पड़े। बिलौटे का अर्थ होता है बिल्ली के बच्चे। तो वो कहते हैं कि जो बिल्ली के बच्चे हैं वो स्याही को गिरा दे, ऐसी कंडीशन हो सकती है। अतः पत्र को विराम दे रहा हूँ। तुम्हारा अन्ना। मूल मराठी पत्र साने गुरुजी ने लिखा है, अनुवाद प्रकाश बोकिल ने किया है। तो ये पाठ जो है हमें पढ़ाई के साथ ही साथ बाकी कामों में भी सहभागी होने और लोगों के मन को तकलीफ़ न पहुंचाने, ऐसी सीख हमें इस पाठ से मिलती है।